Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। कहते हैं ड्राइविंग और ड्रिंकिंग को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए रोडवेज के कई ड्राइवर हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि पीने के बाद वो स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाते। एक आदमी अपने घोड़े को बियर पिलाया जा रहा था, 2 बॉटल, 4 बॉटल, 8 बॉटल। पास खड़े आदमी ने पूछा, भाई आप अजीब आदमी हो, घोड़े को बियर पिला रहे हो, खुद पी नहीं रहे। कहता भाई मैं पी नहीं सकता। क्यों नहीं पी सकता? मैंने घोड़ा चलाना है यार, पीकर मैं ड्राइव नहीं करता। दोस्तों, बजट, प्लानिंग, इकोनॉमी आज के बड़े चर्चित हैं। हर बीवी कहती है मेरे खर्चे तो बड़े बजट में होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े फिजूल खर्चे, अपने दोस्तों को पार्टियां देके सारे घर की इकोनॉमी खराब कर देते हैं। अगर पति महाशय से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि मेरी बीवी एक दिन की शॉपिंग में सारे महीने का बजट बिगाड़ देती है। अलग अलग घरों में बजट और प्लानिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे एक अंकल हैं, वो किसी चीज की वेस्टेज को नहीं सहार सकते। एक दिन घर में सफाई कर रहे थे, उन्हें खांसी की दवा की आधी शीशी मिल गई, उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी। बड़ा अफसोस हुआ यार, ये 15 दिन के बाद एक्सपायर हो रही है, ये शीशी तो किसी काम ही नहीं आएगी। उसी रात उन्होंने अपनी बीवी को ठंड में बाहर सुला दिया कि शायद उसकी बीवी को खांसी लग जाए और दवाई काम आ जाए। मेरी बीवी एक दिन मुझ पे बरस पड़ी, जितने फजूल खर्च तुम हो कोई भी नहीं। 5 साल से घर में वो आग बुझाने वाला यंत्र रखा हुआ, एक दिन भी काम नहीं आया। मैंने कहा ऐसे तो घर में मैंने बंदूक भी रखी हुई है, अगर कोई घर में चोर डाकू नहीं आता तो क्या मैं छत पे चढ़ के गोलियां चलाने लग जाऊं? किफायती सोच और कंजूसी में बड़ा कम है। अगर मैं अपने बीवी बच्चों को छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं लेके जाता तो ये बड़ी किफायती सोच है, बड़ी समझदारी वाली बात है। लेकिन आप अगर अपने बीवी बच्चों को कहीं घुमाने नहीं लेके जाते तो मेरी नजरों में आप एक निहायती कंजूस आदमी हैं। अगर आप इकोनॉमी ड्राइव पे हैं, यानी कि अपनी जेब को कस के रखना चाहते हैं, तो आपको कई तरह के खर्चे कम करने पड़ेंगे, और खर्चे कम करने के कई तरीके हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आप उनसे इस तरह पूछिए, खाना तो आप खा के ही आए होंगे, चाय पी लीजिए। अगर बाई चांस वो चाय के लिए रेडी हो जाते हैं तो नया बहाना, वो जी बिल्ली दूध पी गई है, बिना दूध के चाय पीनी पड़ेगी। अगर वो इतना बेवकूफ़ है, कहते जी मैं बिना दूध के चाय पी लूंगा, फिर आपके पास और कई सवाल रेडी होने चाहिए। बैठो बैठो बादशाह बैठो। अच्छा ये बताओ, आप चाय शक्कर वाली पियोगे कि बिना शक्कर? तो यार शक्कर के साथ पी लूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कप में पियोगे कि गिलास में? और गिलास में ही पी लूंगा। ठीक। अच्छा गिलास जो है वो स्टील का होना चाहिए कि कांच का होना चाहिए? और कांच में ही पी लूंगा। ठीक है, कांच। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि वो जो कांच का गिलास है वो डिजाइन वाला होए कि प्लेन? और प्लेन में ही पी लूंगा। ठीक है, प्लेन कांच के गिलास में है चाय। और रामू बेटे। हाँ जी साहब, क्या चाहिए? यार ऐसा कर, भाई साहब को गर्मा गर्म चाय पिला कांच के प्लेन गिलास में। कांच के गिलास? क्यों, घर में प्लेन गिलास है नहीं कांच का? नहीं, प्लेन गिलास है। अच्छा चल ठीक है, चाय कैंसिल करते हैं जी। आप ये बताओ, पानी पियोगे? और पानी ही पी लूंगा। अच्छा ठीक है, कप में पियोगे कि गिलास में पियोगे? न तेरे घर में नल है, वही दिखा दे, हाथ से ही। जब भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, सिवाय भिखारियों के किसी को खुश नहीं। अब भिखारी इसलिए खुश होते हैं कि बंदे को रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी पड़ती है। जब रेड लाइट पे गाड़ी रोकता है तो अपना वो इंजन बंद करता है। जब इंजन बंद करता है तो गर्मी के कारण शीशा नीचे करना पड़ता है। जैसे ही बंदा शीशा नीचे करता है, भिखारी अपना कटोरा शीशे के अंदर घुमा देता है। ए बाबा 5 रुपए दे दे, भगवान आपकी एवरेज ठीक रखे। पहले पहले मैं सोचा करता था कि ये डाकू लोग घोड़ों पे डाका डालने को जाते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं जाते? भाई अगर रास्ते में पेट्रोल के भाव बढ़ जाएं, बेचारों की कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। पता चले डाके में 10,000 हाथ आए हैं और पेट्रोल का बिल 15,000 आ गया। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो अपने आप पे पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण उसने अपना कार्यक्रम नहीं नहीं भाई साहब शांत हो जाइए। देखिए भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। आप ये बता सकते हैं कि आत्मदाह करते हुए आपको कैसा महसूस? देखिए भाई साहब, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा धंधा मंदा है और मेरे खर्चे ज्यादा हैं। अब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए ये पेट्रोल डालकर मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। हाय राम, ये क्या कर रहे हैं? बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं भगवान नहीं, मुझे मत बचाओ।
अब मैं जीना नहीं चाहता, तुम मुझे मत बचाओ, मत बचाओ। तुम्हें बचाने की कौन बात कर रहा है? मैं तो ये महंगे पेट्रोल को बचाने की बात कर रही हूँ। शर्म नहीं आती? बेवकूफ आदमी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके स्कूटर में से पेट्रोल चोरी करके ले। दोस्तों, जब भी कभी किसी एक्स चीफ मिनिस्टर के घर यहाँ रेड होती है, भाई जाहिर है कि एक्स चीफ मिनिस्टर के घर ही रेड होगी, वर्तमान चीफ मिनिस्टर के घर तो रेड हो नहीं सकती। मेरा मतलब, जब भी रेड होती है, करोड़ों की संपत्ति, फ्लैट, रेस्टोरेंट, होटल्स, कई तरह के कागज पकड़े जाते हैं। ऐसे में दो तरह के पब्लिक रिएक्शन सामने आते हैं। यार बड़ा करप्ट आदमी था, इतनी प्रॉपर्टी बनाई। भाई साहब रोजाना 1 करोड़ की आमदनी। लो, अरे ये तो कुछ भी नहीं यार, ये तो सिर्फ 10% है जो अखबारों में आई, बाकी 90% उसने स्विस बैंक में जमा करवा रखी। मैं तो कहता हूँ अपने ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें चाहिए कि फॉरेन में इन्वेस्ट करने की बजाय अपना काला धन इंडिया में इन्वेस्ट करें। और उस पर क्या हमें करना चाहिए कि उनको 15 अगस्त को सम्मानित करना। जब भी किसी के यहाँ सीबीआई की रेड होती है, उसे मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। सर उठा के स्टेटमेंट दो, ये मेरे विरोधी दल वालों की शरारत है, उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की है। दूसरी स्टेटमेंट ये देनी चाहिए कि मैं किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। भाई इंक्वायरी होते होते उम्रें निकल जाती हैं, चाहे आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाए। ये बयान बार बार दीजिए कि मैं देश सेवा और अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार दोस्तों, हमने जब अपने इंटरव्यू सेक्शन का सर्वे किया और लोगों से पूछना चाहा कि आपको ये सेक्शन कैसा लगता है, तो कई लोगों ने हमारी बेइज्जती करने के बजाय बड़ा पोलाइटली हमसे कहा कि मैडम उस दिन हमारा टीवी सेट ख़राब था, हम आपका प्रोग्राम देख नहीं सके। तो ऐसे उन लोगों के लिए जिनका टीवी सेट वाकई ख़राब था, हमारे स्टूडियो में आए हुए एक एक्सपर्ट टीवी मैकेनिक सर्किट सिंह जी। तो सर्किट सिंह जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि एक टीवी मैकेनिक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले मैं साइकिल रिपेयर करता था जी, साइकिलों को पंक्चर लगाता था, उसी की प्रैक्टिस। पर साइकिल और टीवी के पुर्जों में तो बहुत फर्क होता है। खास फर्क नहीं होता जी, दोनों में ट्यूब होती है। साइकिल में रबड़ की ट्यूब होती है और टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है। हर सफल आदमी के पीछे एक पराई औरत का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? बीवी का हाथ है। अच्छा, वो कैसे? मेरी बीवी मायके से एक सेकंड हैंड टीवी लेके आई। कभी बीवी बिगड़ जाती थी, कभी टीवी बिगड़ जाती थी, और अल्टीमेटली टीवी को ठीक करते करते मैं एक्सपर्ट मैकेनिक बना। आपके हिसाब से टीवी और बीवी में कोई फर्क नहीं है? बहुत फर्क होता है जी। बीवी के मामले में कोई चॉइस ही नहीं है, और टीवी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होता है। अच्छा सर्किट सिंह जी, आप ये बताइए कि आपके कौन से सीजन में सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, गर्मियों में या सर्दियों में? गर्मी सर्दियों का चक्कर नहीं होता जी। 3 बातें हमें बड़ा फायदा पहुंचाती हैं। एक तो मियाँ बीवी का चक्कर, दूसरा 8-10 बच्चों वाली फैमिली, और तीसरा इंडिया पाकिस्तान मैच। तीनों केसेस में टीवी टूटते रहते हैं। तो आखिर में सर्किट सिंह जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आए। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, आपके इस प्रोग्राम की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती रहती है। ओह थैंक्स। हमारी वजह से आपकी रोजी रोटी? क्योंकि आपके इस कॉमेडी शो को देखकर कई लोग अपना टीवी तोड़ देते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम का, माँ और पा से शुरू होते हैं, उनकी बीवियां तो वफादार नहीं हैं, लेकिन गाड़ियां कभी धोखा दे सकती हैं। चलती गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है, खड़ी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो सकता है, या फिर क्लच वाइड। जिन गाड़ियों के नंबर का जोड़ 5 बनता है, उनकी एवरेज कम रहेगी, पेट्रोल ज़्यादा खाएंगी। एवरेज बढ़ाने के लिए आप अपनी गाड़ी में दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगा सकते हैं। घर से निकलते हुए अगर कोई टकला आदमी आपका रास्ता काट जाता है, आपको पार्किंग की प्रॉब्लम। हेलो स्वामी जी नमस्ते, संध्या बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते संध्या जी, क्या प्रॉब्लम है? हाय, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्वामी जी। आजकल जहाँ भी शॉपिंग पे जाती हूँ ना, पार्किंग ही नहीं मिलती, ना कनॉट प्लेस में, ना करोल बाग में, ना लजपत नगर में। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? हाय हाय, नंबर तो बड़ा अच्छा है, 7777। 7 नंबर तो केतु का है, जो कारक है भीड़ का। ये तो इतना खतरनाक नंबर है कि शहर में अगर सेक्शन 144 भी लगी हो ना, आपको पार्किंग नहीं मिल सकती। हाय स्वामी जी, तो इसका उपाय बताइए ना। हाँ तो उपाय नोट करिए आप। हर शनिवार को अपने कार के चारों टायरों को उतार कर उसे अनलेडेड पेट्रोल से धोइए
और उसे चंदन का टीका लगाइए और फिर अपने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का 101 बार उच्चारण करिए। इससे सारा हफ्ता आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाय थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। मैं तो चली शॉपिंग। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये ज्योतिष सेक्शन खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। क्या बताऊं पाजी, गुड़ बेच बेच कर इनका दिमाग तो बिल्कुल ही गुड़ गोबर हो गया। हाय हाय, खुद ही खाते रहोगे कि मेहमानों को भी पूछोगे? नहीं लो जी। नहीं ओके, ओके भाभी जी, ओके ओके। और सुनाओ मंगा सिंह, तुम्हारा गुड़ का कारोबार कैसा चल रहा है? कार तो वही है जी, पुरानी धक्का साड़, बस शाम को खुद बार में जाके बैठ जाते हैं। पाजी आपने बिल्कुल ठीक किया भाई, ऑयल मिल के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल दिया। भाई मैं तो इस गुड़ और गन्ने के बिजनेस से बोर हो चुका हूँ। मंगे, अगर तू मेरी बात पहले मान लेता ना, तेरा 5 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज होता। मैंने कहा जी, वो था ना अपना काशीराम हलवाई मिठाई वाला, उसने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं और सुना है उसकी मिठाई की बिक्री भी 8 गुनी हो गई है। तू दिल छोटा ना कर, मेरी मानो तो आप लोग भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो। हाँ और भाभी, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए दिमाग चाहिए और मैं ठहरा 8वीं फेल। यार तुम्हें कोई एग्जाम थोड़ी देना है, मैं भी तो कॉलेज खोल के बैठा ही हूँ, 10वीं पास हूँ और भाभी भी तो 10वीं पास है, सारा काम संभाल लेगी। हाँ, तो मंगा सिंह तुम कल जाके ना बीसू भाई को मिल लेना और पूरी डिटेल बता देना, ठीक है? तो हम अब चले? हाँ आप चलो जी। आपको बिल्कुल अकल नहीं है, अगर मेहमान जाने के लिए कहे तो उसे कहते हैं भाई बैठो कुछ खा कर जाना। हाँ भाई साहब कुछ खा के, लेकिन घर में तो आटा ही नहीं है। हाँ भाई आटा नहीं है, उनको क्या पता, और कहना तो पड़ता है ना कि कुछ खा कर जाना। अगर वो खाने के लिए बैठ जाए फिर क्या करेंगे? हाँ आप समझते नहीं हो, आकर आपका दोस्त है, उसे कहना नहीं पड़ेगा ये बात। भाई साहब कहाँ गए? देखो जी 50 लाख रुपए लगेंगे, काम हो जाएगा। सिर्फ 50 लाख? बड़ा सस्ता इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना। ओ मंगा सिंह जी, 50 लाख रुपए तो मिनिस्टर साहब की फीस है आपका कॉलेज सैंक्शन कराने की। इसका मतलब कॉलेज खोलना काफी महंगा पड़ेगा। ओ जी, जब मैं आपका एडवाइजर हूँ तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? राधेश्याम चौधरी का नाम जानते हैं? वो कबाड़ी वाला? कबाड़ी तो पहले था, अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज का मालिक है। अपने कबाड़ की सारी मशीनों की पुताई करके लैब में रखवा दी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया। लो जी, फिर तो हम भी गन्ने की मशीनों को धो धा के काम ले सकते हैं। एग्जैक्टली, हम फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। गुड़ बनाने की विधि में मैट्रिक की डिग्री देंगे। मंगा सिंह जी, मैट्रिक से थोड़ा ऊपर उठो। क्या कह रही है? अपनी कुर्सी से उठने को नहीं बोला मैंने, आप अपनी सोच से ऊपर उठो। मैट्रिक की डिग्री कोई डिग्री होती है, और जी हम एमटेक की डिग्री देंगे। आप हमारे एडवाइजर हैं जी, कौन कौन सी डिग्री देनी है आपको पता है? मुझे कोई वायरस नहीं है, आपका मैं एडवाइजर हूँ। अच्छा एडवाइजर साहब, ये बताइए कि स्टाफ का क्या करना, स्टाफ कहाँ से आएगा? स्टाफ अपने आप आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपकी वाइफ थोड़ी ठीक ठाक है तो उसको कॉलेज का डीन बना देते हैं। डीन मतलब डॉन की वाइफ को डीन कहते हैं? डॉन जो होता है जी वो सबसे बड़ा बदमाश होता है और डीन एजुकेशनल हेड होता है, मतलब वहाँ का सबसे पढ़ा लिखा इंसान। पढ़ा लिखा? फिर तो डीन मैं बनूंगा जी। तो चलो ठीक है, तो फिर आपकी वाइफ को बना देंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है। और आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखिए MIT, MIT? मंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। आइए आइए मेहरबान साहिबान, 40,000 में MIT की डिग्री, इंजीनियर बनिए सिर्फ 40,000 में। देखिए सोचिए मत, डिग्री ये फॉर्म भरिए 40,000 में, महज 40,000 में MIT इंजीनियरिंग की डिग्री। हाँ जी, तो आपके बेटे की फीस होती है। बहन जी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये अलग टैब का कंप्यूटर है? फीस होती है 40,000। ओह माय गॉड, 40,000? GIT और PIT में 30,000 है मैडम। लो जी, यहाँ की एजुकेशन भी तो हाई स्टैंडर्ड की है ना। मैडम हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, फीस थोड़ी सी कम कर दें तो। पाजी ये क्या गुड़ की दुकान है जो आप बार्गेनिंग कर रहे हो? बार्गेनिंग नहीं, बार्गेनिंग। ये मॉडर्न टाइप का कॉलेज है, यहाँ हम शार्ट फार्म में बात करते हैं बार्गेनिंग। तो लीजिए कुछ नहीं, बहन जी रुको, पाजी 1 मिनट, मैं ना डीन साहब से बात करती हूँ, क्या पता भी आपका काम शाम बन जाए, है ना? देखिए जो डीन होता है ना, वो कोई डॉन की वाइफ नहीं होती, ये हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जनाब फीस थोड़ी कम हो जाती तो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मैं तो खुद मिडिल फेल हूँ जी। ये मिडिल फेल पास की बात नहीं कर रहे, मिडिल क्लास की। देखिए हमारे यहाँ ना क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। क्या डिग्री तो हर कॉलेज देता है,
लेकिन अगर अच्छी परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखिए 30,000 रुपये लगेंगे 60% के, 35,000 रुपये लगेंगे 70% के, और अगर ज्यादा चाहिए 90% तो फिर 40,000 रुपये लगेंगे। सर आप और क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को? जी 24 घंटे यहाँ कैंटीन है, जिम है, स्विमिंग पूल है। हाँ जी, हम मनोरंजन का भी पूरा ख्याल करेंगे। अगले महीने मल्लिका शेरावत आ रही है। मल्लिका शेरावत को बच्चों की पढ़ाई से क्या लेना देना? भाई मल्लिका शेरावत के साथ साथ जॉन इब्राहिम भी आ रहे हैं। हाँ, आप पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, फीस तो आप लोग ही देते हैं। सर हम अभी 30,000 दे देते हैं और बाकी 10,000 थोड़े दिनों के बाद दे देंगे। वेरी गुड शर्मा जी, मुझे बड़ा फक्र है कि हमारा MIT इस गांव का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, कंट्री का। बस आप फीस टाइम पे जमा करवाते जाइए, 5-6 साल में आपका बच्चा गुड़ बनाना सीख जाए। क्या? इनका मतलब है कि गुड़ बनाने में M.Tech डिग्री हासिल कर लेगा। मनप्रीत, डोंट कॉल मी मनप्रीत, कॉल मी मैंडी। मंडी? ए मंडी नहीं मैंडी। तू नहीं समझेगी, तू अनपढ़ है ना, यू मिडिल क्लास पीपल। वो सब ठीक है, ये बता आज इतनी सजी धजी क्यों है? नया नया सूट, नया नया सैंडल, बात क्या है? वो क्या है कि आजकल मुझे कॉलेज में जाना पड़ता ना, अलग अलग टाइप के स्टूडेंटों से मिलना पड़ता है, तो जरा अपने पहनावे पे भी ध्यान देना पड़ता है। इतना भी ना कर कि मंगा भाई साहब को तकलीफ हो जाए। यू फुलेश। तेरे को पता है सावित्री, जब हम गुड़ का धंधा करते थे ना तो कोई हमें जागरण में भी नहीं बुलाता था, और जब से हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, लो जी रोज रोज हमें कॉकटेल पार्टियों के ना इनविटेशन आते हैं। पहले हम 70% से कम वालों को एडमिशन नहीं देते थे, उसको घटा के हमने 60% कर दिया, फिर भी आधा कॉलेज खाली पड़ा हुआ। लेकिन एक साल में हो क्या गया? हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो गई है या? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। बात दरअसल ये कि पिछले साल सिर्फ 3 प्राइवेट कॉलेज थे इंजीनियरिंग के, अब 25 नए खुल गए। लेकिन फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें 50,000 किस चीज के देता हूं? यही सोचने के लिए देता हूं ना। सोचो, दिमाग लड़ाओ। देखिए सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब दिल्ली जाके लोग कॉलेज खोलने की परमिशन ले लें, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? एक काम हो सकता है, अगर वो लिमिट 60% से घटा के 50% कर ली जाए तो शायद कॉलेज फुल हो जाए। वेरी गुड, फिर तो ऐसे करते हैं, हम 20% वाले स्टूडेंट को भी भर्ती करना शुरू कर देते हैं, कॉलेज फुल हो जाएगा। 20% में फेल होता है आदमी, 33% मिनिमम चाहिए होते हैं। मुझे पता है, मैं भी मिडिल पास हूँ। पास नहीं है, फेल है। और डीन साहब आपके 20% ही आए थे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम हमने आपको इस हाईटेक शुगर केन मशीन में ऑयल डालना सिखाया था। जी सर। और इसको धोना सिखाया था। अब हम सेकंड टाइम आपको सिखाएंगे कि इस गन्ने से जूस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इस हाईटेक शुगर केन मशीन में हम गन्ने को आगे से डालते हैं, उसके बाद इस गन्ने को इस मशीन में पीछे से डाला जाता है। ओके। और थर्ड स्टेज में जो छिल्लर बनता है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बीच में नींबू फंसा दिया जाता है। वो क्यों सर? वो इसलिए अब जो जूस निकलेगा वो इस छिल्लर के बीच में फंसे हुए या तो कीड़े मकोड़ों का होगा या फिर ये नींबू के छिलके का होगा। राइट सर। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं? हाँ, थर्ड ईयर में आपका प्रोजेक्ट होगा गुड़ कैसे बनाया जाता है, और फाइनल ईयर में आपको हम तरह तरह की चीनी बनाना सिखाएंगे। सर ये हाईटेक शुगर केन मशीन ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये हाईटेक शुगर केन मशीन न्यूटन के चौथे नियम पर काम करती है। चौथे? प्रॉब्लम क्या है आपको? सर हमने जहाँ भी पढ़ा है हमने तो ये पढ़ा है कि न्यूटन के सिर्फ 3 ही सिद्धांत हैं। ऐसा है, ये पुराने सिद्धांत सारे चेंज हो चुके हैं, अब आप इंटरनेट पर जाकर देखिए। सर क्या न्यूटन ने भी गन्ने की मशीन पर काम किया था? हाँ, न्यूटन ने अपने तीनों नियम इसी गन्ने की मशीन से जूस निकालकर पी पी के लिखे थे। और चौथा सर? और चौथा नियम उन्होंने गुड़ खा करके दिया था। इस हाईटेक शुगर केन मशीन में 4 इंजीनियरिंग वर्क करती है। ये गियर एंड व्हील मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मोटर इलेक्ट्रिकल, और ये जो जूस निकलता है ये केमिकल, और जो इसमें कीड़े मकोड़े और गंदगी है वो सिविल इंजीनियरिंग में आती है। इज दैट क्लियर? राइट सर। ओके। डीन साहब, मेरा बेटा आपके कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। वेरी गुड। और मेरी मोटर वेंडिंग की दुकान है। मतलब बेटा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो खाक इंटेलिजेंट है जी। आज मैंने उससे एक सवाल पूछा कि अगर एसी करंट के पंखे को डीसी करंट पर चलाएं तो क्या होगा? तो क्या कहता? कहता जी चल तो जाएगा पर मजा नहीं आएगा। तो मजा नहीं भी आता जी। मुझे लगता है आपको भी नहीं पता कि कैसे चलता है।
क्यों नहीं पता? मुझे पता है कैसे चलती है। कैसे चलता है? और आप घबराओ मत जी, हमारे यहाँ बड़ी सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है। क्या है, पहले साल तो हम सिर्फ हाथ से चलाए हुए पंखों के बारे में बताते हैं, एसीडीसी तो 3rd ईयर में जाके होगा। जाओ आराम करो। मैडम, आपके कॉलेज में मेरी नॉलेज हर साल कम होती जा रही है। अच्छा जी, मुझे फीस की बात करनी है। जमा करा दो। और जमा नहीं करानी, वापस लेनी है। एक मिनट, आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के नाम पे सिर्फ कंप्यूटर के खाली डब्बे पड़े हैं, और गन्ने का जूस तो हम वैसे ही निकालना जानते हैं। यहाँ सब कुछ फर्जी है मैडम। आपका कहने का मतलब ये है कि गन्ने का जूस फर्जी होता है। हेलो डीन साहब, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज ओके? क्या ओके यार, आपने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, बड़ा फायदा होगा। पिछले 3 साल में 3 करोड़ का घाटा हो गया। देखो क्या है, 50 कॉलेज तो अपनी स्टेट में ही हैं, 5 अपने कस्बे में हैं, सीटें तो खाली रहेंगी ना। बहुत गड़बड़ हो गई जी, अपने कॉलेज में कल इंस्पेक्शन होगी, ना कोई कंप्यूटर मिला ना कोई इक्विपमेंट। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी कबाड़िए से कंप्यूटर्स के खोल ला के यहाँ रख दो, कम से कम इंस्पेक्शन के वक्त तो काम आ जाए। कोशिश की थी, सारे खोल दूसरे कॉलेजों में गए हुए थे। तो ऐसे करो, जो आसपास के कॉलेज है किसी तरीके से वो बंद करवाओ। वो नहीं बंद हो रहे, बंद हो रहा है आपका कॉलेज। ये लो नोटिस आ गया है, आपका डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कॉलेज। अगर मेरा कॉलेज बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? घबराने की क्या बात है, हम है ना एक्सपर्ट कॉलेज खुलवाने के। आप नहीं, भाभी जी सही, उनके नाम का खोल लेंगे, मनप्रीत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रहेगा तो MIT ना।